नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए आज से हम टॉप 10 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फास्टली या क्विकली हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक ऑपरेटर प्लस साइन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, ये पैटर्न दिया हुआ है, तो n+8 का मान क्या होगा। 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर इस पैटर्न को समझिए, पैटर्न दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम इसका मान निकालेंगे। तो इस पैटर्न का जो दिया हुआ है 4, 5, 6, इसका दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, इसका दिया हुआ है 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों कि 4 और 3 प्लस साइन बीच में है। इसको जो लिखा गया है, 4 को लिखा गया है 3 टाइम्स, यानी 4 को 3 बार जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया है। 4 को 3 बार कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कितना होगा? 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। 3 बार हो गया ना, 1, 2, 3। इसी तरह से 5 को 4 बार बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर 6 को 4 बार बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो हम इसको भी n को 8 बार बढ़ते क्रम में लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो लिख दीजिए, n को 8 बार बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो n होगा +n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7। इस तरह से हो जाएगा। तो 8n हो गया। कितना n हो जाएगा? 8n अब प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ऐड करना है ना, यानी 1 से लेकर के 7 तक ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर तो ये छोटा डिजिट दिया हुआ है, छोटा सा सीरीज़ दिया हुआ है, तो हम इसको जोड़ करके लिख देंगे। लेकिन अगर बड़ा दे दें तब कैसे लिखेंगे? कंटिन्यूसली 1 से लेकर के 100 तक जोड़ने के लिए दे दें, तब कैसे जोड़ेंगे? तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 7। n का मान मतलब लास्ट वाला संख्या होगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक जोड़ने के लिए दे दिया तो 100 होगा n का मान। इसी तरह से 1 से लेकर 7 तक जोड़ना है, लगातार है संख्या, तो 7 हो जाएगा n का मान, गुने n+1, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, बटा 2, तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 4 होगा। 7 के 28, यानी 8n + 28। कितना आया इसका मान? 8n + 28। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये पैटर्न दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। अब हमें इसी पर आधारित इसको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये तो सिंपल सा है, दिख रहा है कि गुना किया गया है और गुना करके लिख दिया गया है, यानी स्क्वायर है। तो इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। इसका मतलब जो बेसिक मेथड है इस पे बनाएंगे तो। लेकिन एग्ज़ाम में अगर हम इतना करने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और दूसरा क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा फास्टली सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर काउंट कर लीजिए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो आप 5 तक जो है काउंटिंग लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम जो है यहाँ से घटाते जाएंगे। तो 5 के बाद घटाएंगे 1, तो कितना? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 तक करेंगे। प्रत्येक में ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पर जांच लेते हैं। जैसे 2 है तो 1, 2, उसके बाद घटाएंगे तो कितना होगा? 1। मतलब 2 के बाद 1 घटेगा तो 1 ही होगा ना। उसके बाद इसको भी हम जांच लेते हैं। देखिए 3 बार है तो 3 बार हम कंटिन्यूसली लिखेंगे, 1, 2, 3 बढ़ते क्रम में, और फिर यहाँ से घटना शुरू करेगा, मतलब अंक घटना शुरू करेगा। तो 3 के बाद कितना होगा? 2, 1 पे आकर के रुक जाएंगे, 1 लास्ट है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको बढ़ा करके भी दे दे, जैसे यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी
5 1 वाला दिया हुआ है, अगर 6 1 वाला दे दे, 7 1 वाला दे दे, 8 1 वाला दे दे, तब भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5। अब उसके बाद घटना शुरू हो गया 4 3 2 1। इसका सही आंसर ए नंबर। नेक्स्ट है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन सीटेट में। इसका सही आंसर होगा आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य जो है, इसका सही आंसर सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। अब इस पैटर्न को देखना है और इस पर आधारित हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ दिया हुआ है 8 में से -1 करेंगे तो 8 होगा, उसके बाद 8 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सब में यही काम किया गया है, तो हम इसमें भी यही काम करेंगे। इसमें से माइनस कर दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? सी नंबर आएगा। करके देख लीजिए। 6 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 8 4 6 7 8 9 इतना होगा। माइनस करके अब हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 आ गया, 8 चौके 32, इसमें से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 44 होगा, 8 पंचे 40, फिर 4 बचेगा, 8 छके 48। तो 1 2 3 4 5 6 आंसर आया ना। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट है माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये चरण बढ़ते जा रहा है, पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण, 3 चरण तक दिया हुआ है। इस पैटर्न को समझ करके हमें कौन सा चरण निकालना है? 15वां चरण का आंसर निकालना है। कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, प्रथम चरण में वो 1 2 3 4 5 6 तिल्ली से ये बना हुआ है। दूसरे चरण में 1 2 3 4 गो तिल्ली है पहले वाले में, दूसरे वाले में, लास्ट वाले में 6 तिल्ली है। इसी तरह से यहाँ इसमें भी 4 तिल्ली है, इसमें भी 4 तिल्ली है और लास्ट वाले में 6 तिल्ली है। तो 15वां चरण जो होगा सब में 4 तिल्ली होगा और लास्ट वाले में 6 तिल्ली। तो यानी 14 में 4 तिल्ली और लास्ट में जो है, लास्ट जो जुड़ा होगा उसमें 6 तिल्ली। तो कितना होगा? 14 चौके 56 और प्लस 6 तिल्ली कितना हो गया? 62 तिल्ली हो गया। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। 15वें चरण में 62 तिल्ली होगा। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है दाम बढ़ रहा है, यानी कीमत बढ़ रहा है, तो ग्राफ को ढूंढना है। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर का जो ग्राफ है समय और ये कीमत को दर्शा रहा है। तो समय, ये ग्राफ जो है ये देखिए धीरे धीरे कीमत बढ़ रहा है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। इसमें देखिए ये घट रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है कीमत, अब ये और भी ग्राफ जाएगा तो यानी बढ़ते ही जाएगा ना। यहाँ पर देखिए पहले बढ़ा फिर घट गया, यहाँ पर पहले घटा फिर बढ़ा फिर घट रहा है। तो इस तरह से जिसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट है, किसी विशेष स्थान के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहाँ पर कीमत में वृद्धि हो रहा था, यहाँ तापमान में हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपित कर रहा है? यहाँ पर भी देखना है। ये टेम्परेचर है और ये वर्ष है। तो किस वर्ष में कह रहा है टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है लगातार?
यहाँ पर देखिए इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, अगर और आगे जाएगा तो और भी बढ़ते जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, ये ऐसे होगा, सॉरी ये ऊपर और भी ऊपर जाएगा, इस तरह से इसका डिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर टेम्परेचर में पहले नॉर्मल रहा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटते गया, इस तरह से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह का कंडीशन है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार मार्क बी दिया हुआ है, इसका मान इतना दिया हुआ है, तो उसी तरह से हमें इसका भी निकालना है। तो ए है और बी है, ए के जगह 2 रखेंगे, बी के जगह 3 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 4 होगा यहाँ पे। ए बी यानी 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 होगा, 4 6 10 हो गया, और बी स्क्वायर यानी 9 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 10 9 19। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर। नेक्स्ट है ए बी का मान इतना दिया हुआ है, तो हमें इतना का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 स्टार दिया हुआ है, इसको समझिए, ये इम्पोर्टेंट है, ईजी है, लेकिन हमें लगता है कि ये नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ए के स्टार को लेकर चलना है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान -1 हो गया, ए का मान हो गया 3 और ए बी रखना है ना, तो 3 -1 बट्टा ए प्लस बी 3 + -1, तो इसका हो जाएगा, गुना करेंगे तो -3 होगा ऊपर में, और 3 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 बच जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, -3/2। कितना आ गया मान, -3/2। तो अब हम 3 और स्टार -3/2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना होगा 3 और बी का मान -3/2 अभी हमने निकाला है। अब बट्टा में ए प्लस बी यानी 3 + -3/2 लिखना है। कितना लिखना है, -3/2। इसको सॉल्व करिए, -9/2 होगा, होल बट्टा इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 आएगा, -9/3 काटेंगे तो कितना होगा, -3। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, -3, ए नंबर। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी में अगला क्रम बताइए। अब इसमें अगला क्रम बताना है, इस पैटर्न को समझिए और यहाँ पर आंसर निकालिए। यहाँ पर देखिए 6 6 7 7 8 8, तो ऑब्वियसली यहाँ 9 9 होगा। यहाँ पे 5 6 7 बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पर देखिए 6 7 8, ये 6 7 8, तो यहाँ पे कितना होगा, 9। इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट है, ख़त्म है, 10 क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ के साथ 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।